यानी कि पहले औसत x1 था, तो अब नया औसत क्या आ जाएगा बच्चों, x+2 आ जाएगा। ये नया औसत आ गया, ये नया औसत आ गया, ये पुराना औसत था, अब ये नया औसत आ गया। अगर मेरे बच्चों में पहले 11 पारियों के रणों का योग निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। भैया योग का मतलब होता है औसत गुणा कुल पद। तो यहाँ पर x से हम लोग 11 गुणा कर देंगे, तो पहले उसके 11 पारियों के रणों का योग कितना हो जाएगा, ये 11 पारियों के रणों का योग प्लस 12वीं पारी में उसने क्या करना करा भैया, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं। तो अगर 11 पारियों के योग में 63 रन को जोड़ दूंगा जो कि 12वीं पारी में उसने बनाए हैं, तो ये 11 पारियों का योग, ये 12वीं पारी। तो अगर इन सबको आप लोग देखेंगे तो ये 12 पारियों का योग हो चुका है, ये 12 पारियों का योग। और मेरे बच्चे 12 पारियों के बाद उसके रनों का जो औसत है वो इतना है। 12 पारियों के बाद उसके रनों का औसत इतना है। अगर बच्चों मैं औसत में 12 से गुणा लगा दूंगा, अगर इस औसत में जो कि x+2 है, इस औसत में मेरे बच्चे अगर मैं 12 से गुणा लगा दूं, तो क्या ये 12 पारियों का योग नहीं आ जाएगा, या औसत गुणा कुल पद, तो ये आपका 12 पारियों का योग आ गया। ये भी 12 पारियों का योग है, ये भी 12 पारियों का योग है, तो बराबर कर दो आप लोग। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेगी। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, अगले क्वेश्चन को लोग बेसिक में लेके जाएंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11x + 63 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 12x + कितना बच्चों 24। तो अब यहाँ पर 11x प्लस का है बच्चों माइनस का, यानी कि x लिखेंगे। ये 24 प्लस का है बच्चों माइनस का, 13 में से 4 गया तो 9 आता है। यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, यानी कि 39। और ये x क्या था बच्चों हमारा, ये x था 11 पारियों का औसत। ये x बराबर क्या था, 11 पारियों का औसत। आप लोगों से क्या पूछा भैया, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। अगर 11वीं पारी के बाद रनों का औसत पूछेगा तो आंसर कितना आएगा बच्चों आपका 39। लेकिन 12वीं पारी के बाद रनों का औसत आपका x+2 है, तो यहाँ पर आप लोग 39 + 2 यानी कि 41 इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितना बताएंगे, 41। क्या क्वेश्चन आंसर है बता लीजिएगा। प्रभात श्रीवास्तव कैंसर, मेरा तो 39 आ रहा है। उसने ना तो ये पूछा कि भैया कौन सी 11वीं पारी है कि 10वीं पारी, ये थोड़ी पूछा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक वर्ड पकड़ना पड़ेगा, है का मतलब होता है बच्चों वर्तमान। वर्तमान में पूछा है, यानी कि उसका वर्तमान में औसत कितना है। तेरे दिल की जेल में मुझे ऐसी सजा मिले कि थक जाए दुनिया भर के। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, हम लोगों ने x मान लिया, तो 10 पारियों का योग कितना हो जाएगा 10x। 11वीं पारी में उसने क्या काम करा, 108 रन चिपका दिए। तो ये आपके सामने हो गया 10 पारियों का योग, और ये 11वीं पारी यानी कि 11 पारियों का योग। और 11 पारियों के बाद उसके रनों का जो औसत है वो 6 बढ़ गया, यानी कि पहले औसत x था, तो अब कितना हो गया, x + 6 हो गया है ना। ये 11 पारियों के बाद का औसत हो गया, बस यहाँ 11 से गुणा लगा देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, ये 12 पारियों, ये 11 पारियों का योग है, ये भी 11 पारियों का। तो लिखेंगे यहाँ पर 10x प्लस में कितना 108 बराबर 11 से गुणा लगाएंगे तो आ जाएगा 11x प्लस कितना 66। ये 10x प्लस का जाएगा तो माइनस का x बचेगा, ये 66 प्लस का जाएगा तो माइनस का 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 6 गया तो 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई। आप लोगों से वर्तमान उसके रनों का औसत पूछा है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट का। अब मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर है वर्ड दे रखा है ना। अब उसकी वर्तमान, अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। अब का मतलब क्या है, अब जब वो 11वीं पारी खेल चुका है तो 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है x+6, x+6 है और x बराबर 42, तो 42 में 6 जोड़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 48 होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ से आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। 36 में क्या करिए, गुणा कर लीजिए, 6 6 36 हो गया और 6 3 18, 18 3 कितना हो गया 21 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि 6 खिलाड़ियों द्वारा कुल कितना रन बनाया गया, 216 रन बनाए। जबकि हमको ये पता है कि एक खिलाड़ी कितना रन बना रहा है, 16 रन बना रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछा कि शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। अगर एक खिलाड़ी इतना रन बना तो क्या टोटल रन से क्या कर दो, घटा दो। अगर इसको घटा दो तो कितना मिल गया 200 मिल गया। जो 200 रन बना है इसको कितने खिलाड़ी बना रहे हैं, 5 खिलाड़ी बना रहे हैं। जो शेष खिलाड़ी बचे, शेष कितने बचे, 5 खिलाड़ी। इनके द्वारा इतना रन बनाया जा रहा है, शेष खिलाड़ियों द्वारा इतना रन बनाया जा रहा है। लेकिन हमसे पूछा कि औसत पूछा, औसत रन संख्या पूछा, तो औसत की हम क्या करें, इनकी संख्या से भाग देंगे। इनकी संख्या से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे तो 5 चौको 20 हो गया, कितनी बार भाग जाएगी, 40 बार। यानी ये बता सकते हैं कि शेष खिलाड़ियों द्वारा जो रन बनाएगा उसका औसत रन कितना है, 40। तो डी ऑप्शन के साथ मैच करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रयास करिए कि 10 पारियों का औसत रन, आप यहाँ से 10 पारियों का औसत रन कितना दिया गया, 60। तो सभी का योग, यानी सभी पारियों का योग पता करने के लिए क्या करें, इसमें गुणा करें। कुल कितना रन बन गया, 600 रन। कुल कितना रन बना इस तरह से, 600 रन। फिर क्या कहा गया, 11वीं पारी में कितना रन बनाया ताकि औसत रन बढ़कर इतना हो जाए। 11वीं पारी में कितना रन बनाया ताकि औसत रन इतना हो जाए, 62। करना क्या, आप इन दोनों का गुणा करिए। 11वीं पारी में आपको ये पता चलेगा कि कुल कितना रन इसने बनाया, यानी टोटल 16 से लेके कुल कितना रन बना, इसका आप इसमें गुणा करिए, ठीक है। अगर आप इसका इसमें गुणा करें, 11 दूना 22 हो गया और 11 छक्का 66, 66 तो कितना हो गया 68। अब ऊपर कितने कितने पारी कराना है, 10 पारी कराना है और नीचे कितने 11 पारी कराना है। तो करना क्या, आप यहाँ से घटा लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि 11वीं पारी में उसने कितना रन बनाया। अगर आप इसको यहाँ से घटा लें कितना मिल जाएगा, 82। यानी आप बता सकते हैं कि 11वीं पारी में उसने कितना, वो से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 12 3 36 हासिल का 3 12 24 और 3 27 276 हो जाएगा। 276 योग आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, पूरे शिक्षक यानी कि टीचर भी जुड़े, तो बच्चे 276 तो उनका योग था, इसमें टीचर भी जुड़े, इसमें टीचर भी जुड़े, टीचर को भी जोड़ दो बराबर बराबर। अब लोग कितने हो गए, 12 तो ये थे और एक टीचर, बच्चे लोग कितने हो गए 13। संख्या कितनी हो गई, अब संख्या हो गई 13 और औसत जो है, औसत शामिल होने से औसत 2 साल बढ़ गया। बच्चे औसत अगर पहले 23 था तो औसत 2 साल बढ़ के एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 25। कितने लोगों का, 13 लोगों का। एवरेज अगर 25 है तो 13 लोगों का योग कितना होगा, 13 गुणा 25। 12 से गुणा क्यों नहीं किया, 12 से गुणा कर दो दिया, 12 गुणा 23 276 और इसमें टीचर भी जुड़े, तो 12 तो खिलाड़ी थे, 12 तो खिलाड़ी थे, एक उनका प्रशिक्षक ट्रेनर भी आ गया, तो 12 और एक 13 लोग हो गए ना, 13 लोग हो गए और उनका एवरेज 2 बढ़ गया। यानी कि जो औसत पहले 23 था वो 2 बढ़ के 25 हो गया। यहां से आप बताइए 13 पंजे 65 हासिल के 6, 13 दूनी 26 और 6 32। यहां से टीचर की उम्र कितनी आ जाएगी, 325 माइनस 276, 15 में से 6 गए 9, 31 में से 27 गए तो 4। यानी कि प्रशिक्षक जो हैं, जो उनके ट्रेनर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी उम्र कितनी है, 49 है। ये तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। दोनों तरीके आने चाहिए कि अगर अध्यापक भी 20 वर्ष के अगर बैठते, क्या कक्षा के औसत पर कोई फर्क पड़ता। सोचो, यस और नो में जवाब दो। 24 छात्रों का एवरेज है 20, अगर अध्यापक भी 20 साल के आगे बैठता है, क्या कक्षा के एवरेज पर कोई फर्क पड़ता, सर नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनका भी एवरेज 20 था, जो अध्यापक थे वो भी 20 साल के आगे बैठ रहे, कोई एवरेज पर फर्क नहीं पड़ा, कोई चीज शेयर नहीं हुई। भाई हमारा औसत 20 तुम भी 20 साल के आगे बैठ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, अध्यापक के आ जाने से औसत 2 साल बढ़ गया। और अगर औसत 2 साल बढ़ा है तो इस बात से आप क्या समझते हो कि औसत अगर 2 साल बढ़ा है तो जो अध्यापक आ रहे हैं वो एवरेज से ज्यादा लेकर आ रहे होंगे, एवरेज से ज्यादा लेकर आ रहे होंगे। औसत कितना है 20 और वो कितना ज्यादा लेकर आ रहे होंगे। बच्चे 24 तो छात्र हैं, एक अध्यापक जुड़ गए, कितने लोग हो गए 25 लोग हो गए और 25 लोगों का औसत 2 बढ़ गया। 25 लोगों का जो एवरेज है वो 2 से बढ़ गया, क्योंकि 24 छात्र और एक अध्यापक, कितने लोग हो गए 25 और 25 लोगों का एवरेज 2 से बढ़ गया। तो बच्चे कितना बढ़ेगा, 25 गुणा 2, टोटल बढ़ेगी उम्र 50। तो 50 और 20 70, यानी कि जो अध्यापक आ रहे होंगे वो बाहर से आ रहे होंगे, वो 70 साल के होंगे। मेरा विश्वास करो, अगर आपके दिमाग में चीज सेट है कि हमें सीखना है तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके सीखने से। बस अपने दिमाग में एक जुनून पैदा कर लो, या कितना भी कैसा भी कांसेप्ट होगा, सर हमें सिखा रहे हैं ना तो हमें सीखना है, तो हमें सीखना है। जैसे सवाल ने कहा यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत। अब आपने चीज यहां पर नोटिस की कि अगर औसत आयु 1.5 साल बढ़ी है, अगर औसत आयु 1.5 साल बढ़ी है, यानी कि जो बंदा चेंज हुआ है 12 साल के से, 12 साल का गया नया बंदा आया, जो बंदा चेंज हुआ वो ज्यादा का होगा। अगर वो 12 साल का ही आता, अगर वो 12 साल का गया और 12 साल का ही आता तो 18 लड़कों की औसत आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब सोचो उसने कहा 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदला गया तो 18 लड़कों की जो औसत उम्र है ना वो 1.5 साल बढ़ गई। अब सोचो थोड़ा, अगर 12 साल का लड़के से 12 साल के लड़के को बदला जाता, एवरेज पर जो 18 बच्चे थे उनके एवरेज पर कोई फर्क पड़ता? कभी नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या, उनकी आयु 1.5 साल बढ़ गई। एवरेज बढ़ने का मतलब है कि जो बाहर से लड़का आ रहा है ना वो 12 साल से तो ज्यादा का होगा, तभी तो उसके आने से सबका एवरेज बढ़ा है। अब वो कितने का होगा, कितना ज्यादा का है इससे, ये आपने निकालना है। 12 प्लस अब कितने लड़के हैं, 18 लड़के, और उनकी आयु 1.5 साल बढ़ी है, उनकी आयु 1.5 साल बढ़ी है। तो आप एक काम करो, इस 18 को गुणा कर दो 1.5 से, कितना होगा, 18 पंजे 90, 18 के 18 9 27, 27 प्लस हो जाएगा। तो जोड़ देंगे 7 और 2 9, 2 1 3, यानी कि ये लड़का है 39 साल का। जो बाहर से जो आ रहा है नया लड़का वो 39 साल का है। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई अभी तक, ये सवाल ने 39 साल का लड़का कैसे बोल दिया इसको? यार देखो कितने प्यार से कर बोला है भाई, तुम तो दोस्त बोले कोई निकनेम ले ले, अगले 1 डेढ़ महीने तक बुरा नहीं लगा जितना मुझे पिछले 1 महीने में। अब मुझे एक बात बताओ, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। अब 2 व्यक्ति गए हैं, जुड़े हैं, वो भी 32 साल के आकर बैठे थे, क्या एवरेज पर कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता सर, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या कि उनके आने से औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई, यानी कि भाई साहब वो औसत से ज्यादा ला रहे होंगे, वो औसत से ज्यादा ला रहे होंगे दोनों। अगर मैं उन दोनों की उम्र आपसे पूछूं, बच्चे एक की उम्र 32 वर्ष औसत, दूसरे का 32 वर्ष औसत, तो टोटल औसत हो गया 64। अगर वो 32 साल के ही आते तो उनका उम्र का योग होता 64 है कि नहीं? अगर बढ़ जोड़ रहा हूं, अगर वो औसत इतना ही लाते 32 साल, दूसरा भी 32 साल, तो उनका योग होता 64। तो हमारे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या, उनके आ जाने से औसत 3 साल बढ़ गया, यानी कि वो 64 साल से कितना ज्यादा के होंगे। बच्चे कितने लोग हैं, 15, और 2 लोग और जुड़ गए, बच्चे लोग हो गए कितने, लोग हो गए 17 लोग। मैं 15 तो पहले थे, 2 लोग और जुड़ गए, लोग हो गए 17, और 17 लोगों का औसत बढ़ गया 3, 17 लोगों का औसत बढ़ गया 3। तो कितना योग होगा उनका, a प्लस b का जो 2 व्यक्ति हैं उनका योग होगा 4 और 1 5, 6 और 5 11, 115। यानी कि जो लोग बाहर से जुड़े हैं वो 115 साल के होंगे, दोनों की उम्र मिलाकर, दोनों की उम्र मिलाकर। आपने जैसे 2 बार 32 क्यों जोड़ा, क्योंकि भाई 2 लोग हैं, 2 लोगों का औसत अगर 32 है तो उनका योग 64 होगा। मैं उन दोनों की उम्र मिलाकर निकाल रहा हूं, 64 और प्लस 17 गुणा 3, 15 लोग पहले थे, 2 वो जुड़ गए 17, औसत बढ़ा है कितना 3 से, तो 17 गुणा 3 51 प्लस हो जाएगा तो 15। और उसने कहा दोनों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, दोनों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो a माइनस b अंतर ही तो होता है, ये 7। अब उसने कहा बड़े व्यक्ति की आयु बतानी है, बड़ा व्यक्ति तो ये होगा जो पहले आ रहा है, इसके लिए दोनों को जोड़कर और बड़े 2 कर दो, कितना होगा 122 बटे 2, यानी कि जो बड़ा व्यक्ति है उसकी उम्र हो जाएगी 61 वर्ष। कितनी हो जाएगी, उसकी उम्र हो जाएगी 61 साल। कितनी, 61 साल का वो होगा जो नया, सॉरी बड़े वाला, ठीक है, बड़े वाला। अब आप सर ये सवाल एक बार बेसिक से और बता दो, क्यों ऐसा होता है? 60 साल से ज्यादा का होगा, औसत आयु कम हुई है तो वो 60 साल से कम का होगा। बच्चे कितना कम होगा वो पता करने के लिए कितने व्यक्ति हैं उनकी गुणा कर दो, जितना कम हुई है आयु, 45 गुणा 1/9 है ना, तो 9 पंजे 45, यानी कि वो 5 साल कम होगा। तो बच्चे नया व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति कितने उम्र का होगा, 55 साल का, 55 साल का होगा जो नया व्यक्ति है। क्या ये बात क्लियर हुई? एक बार मुझे सभी सैनिक हम सब करके बताएंगे आपको कि क्या ये बात क्लियर हुई। हमने माइनस क्यों किया इस बार, क्योंकि वो जो नया व्यक्ति आया है उसके आने से एवरेज कम हुआ है, यानी कि वो 60 साल से कम का होगा, वो 60 साल से कम का होगा। अब कितना कम का है वो पता करने के लिए कितने व्यक्ति हैं टोटल, उसकी गुणा इसमें कर दो जितनी कम हुई है आयु। तो 45 गुणा 1/9 यानी कि 5 साल कम होगा, तो नए व्यक्ति की उम्र हो जाएगी 55 वर्ष, नए व्यक्ति की उम्र हो जाएगी 55 वर्ष। इसका बेसिक मेथड भी मैं यहां पर करा देता हूं। और बच्चे यहां पर हमें जो 45 लोग हैं ना उनका कर लो भाई, 45 व्यक्तियों का योग निकाल लिया मैंने, एवरेज से गुणा, दोनों तरीके मेरे हिसाब से आपको आने चाहिए। 12 प्लस अब कितने लड़के हैं, 18 लड़के, और उनकी आयु 1.5 साल बढ़ी है। याद रखना हमेशा इस बात को कि जैसे नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या होगा टोटल एक्स्ट्रा, यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो कि एवरेज इंक्रीज, आप ऐसे भी कह सकते हो एवरेज इंक्रीज बराबर टोटल इंक्रीज, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर टोटल नंबर। ये तुम्हारा जितने का भी इंक्रीज हुआ ना उसको सभी लोगों में बांट दो तो औसत इंक्रीज आ जाएगा। औसतन हर किसी पर जो इंक्रीज हुआ है वो 4 का हुआ है। टोटल जो मेरा इंक्रीज हुआ है वो कितना 32 गया, 56 आया, तो इंक्रीज मेरा कितने का हो गया, इंक्रीज मेरा हो गया 24 का। इसे मैं बांट दूंगा n लोगों पे, n काटेगा तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू मेरे भाई 6 आ जाएगी। इसका एक फॉर्मुला भी होता है लेकिन मैं आपको फॉर्मुला भी बताऊंगा नहीं, कोई काम का नहीं है, ठीक है। मेरी मम्मी आपका फॉर्मुला ये कहता है कि नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज और इनटू कितना फाइनल नंबर, ठीक है। जो हमारा नया डेटा है, मतलब जो हमने एंटर किया वो 95 है, जो हमारा पुराना डेटा था वो हमारा कितना है 57 है, और ऐसा करने के कारण हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, तो इंक्रीज हुई है, तो प्लस यहाँ कितना बोलेंगे 0.95 और इनटू फाइनल नंबर कितना, यानी जितने बच्चे थे क्लास में पहले जितने थे आज भी उतने ही होंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 95 में से माइनस कर दो 38, ये बराबर हो जाएगा कितना के 0.95 इनटू x के, दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 19 से अगर आप काटोगे 2 बार में, 19 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में, 20 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 40, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। यानी कितने लोग हैं, तो मेरे भाई 40 लोग हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलेंगे हम आपको अगले सेशन में। इसके अलावा जितने बच्चे तो 20 किलो आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे पीछे वाले में तो जो भी आता है उसको आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, टोटल नंबर में। तो उसी तरीके से आपका यहाँ जो भी आएगा उसे क्या करोगे, तो डिवाइड करोगे किसमें, टोटल नंबर में। तो यानी जो भी डेविएशन आता है अगर आप उसको सभी लोगों में बांट दोगे तो पता चल रहा है क्या कि हर एक व्यक्ति का जो यहाँ पर इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इतना एक व्यक्ति का वजन गलती से यहाँ पर 63 किलो के बजाय 83 किलोग्राम मापा गया, परिणाम स्वरूप लोगों के समूह का औसत वजन इतना किलोग्राम हुई, समूह लोगों की संख्या हमारी इतनी है। तो मैं वही आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो भी आपका डेविएशन आ रहा है ना, हालांकि पता है क्या इसमें औसत आपका मेरे भाई इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। आप बड़ा व्यक्ति को यहाँ पर ना क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज शब्द गलत तरीके से मेंशन किया गया, यहाँ पर मेरे भाई डिक्रीज आना चाहिए, ये इंक्रीज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लोगों के समूह का औसत वजन इतना वृद्धि नहीं होती है मेरे भाई, यहाँ पर कमी हो जाती है। तो मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत डेटा माइनस करिए, सही डेटा को जोड़ दीजिए। अब जो भी आ रहा है उसे यहाँ पर सब लोगों में बांटेंगे। तो जैसे मानो 20 किलो का हम यहाँ पर x लोगों में बांटते हैं, तो जो भी आएगा वो क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति पर जितना भी इंक्रीमेंट है जितना भी डिक्रीमेंट है, तो यहाँ पर ये जो बराबर होगा वो ये होगा कि हर एक व्यक्ति पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ये कितने का डिक्रीमेंट हुआ, तो 500 ग्राम, और ग्राम को किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 से भाग। आप जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो इतने का मेरे भाई यहाँ पर कमी हुआ, और उसको जब हम 25 में भाग करते हैं ना तो ये हमारा जो आता है ये प्रत्येक व्यक्ति में इंक्रीमेंट या प्रत्येक व्यक्ति का डिक्रीमेंट आता है। उसी तरीके से टोटल को हम यहाँ पर टोटल से भाग करेंगे तो हर एक व्यक्ति पर आया गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा आ जाएगा। बस मेरे भाई बात खत्म। माइनस आपका माइनस खत्म, 500 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, यानी कितने लोग थे, तो 40 लोग थे। ऐसे भी समझ सकते हो यार, 20 किलो को यहाँ पर समझिए मेरी बात को, 4 लड़के जिनकी औसत आयु 13 वर्षों को, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ट्राई कर लेना, ठीक है। कुछ बच्चे थे उनकी औसत 16 वर्ष थी यहाँ पे, फिर कहा गया जब 13 वर्ष औसत आयु वाले 4 लड़कों को, ठीक है समझिए मेरी बात को, 4 लड़के जिनकी औसत आयु 13 वर्ष उनको प्रवेश दे दिया जाता है, तो यहाँ पर औसत आयु में कितने की कमी हो जाती है, 6 माह। 6 माह का मतलब क्या होता है, आधा साल होता है, ठीक है। तो आधा साल होता है तो यहाँ पर पहले औसत हमारा 16 था तो उसमें आधा का कमी हो जाएगा तो 15.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया शुरुआत में कितने लड़के थे, यानी तुमसे ये x का मान पूछा गया।
समझिए बात को लेकर के, ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पर इतने बच्चों को औसत आयु इतना है, अगर आप 4 बच्चों को 13 साल का लेकर के आते हो तो आपके औसत में यहाँ 0.5 की क्या हो जाती है, आधे साल की कमी हो जाती है। तो ये एक्स का मान बताना है। हमारे पास में कई सारे तरीके हैं, बेसिक भी है, स्मार्ट अप्रोच भी है, फॉर्मुला भी है, मैं आपको सब बताऊं। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक से समझते तो आप यहाँ पर क्या बोलते पता है, आप यहाँ पर ये बात बोलते सर देखो हम क्या करेंगे, ये टोटल का एवरेज है और टोटल का एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन में नंबर। तो एक बच्चे का 16 है तो x बच्चों का कितना होगा 16 into x प्लस एक बच्चे का 13 है तो ये हो जाएगा 13 into 4। तो ये सम हो गया और सम को किस में डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर में यानी x plus 4 में, और इसको आप सॉल्व करोगे तो जाकर के आपका किसका वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे 15.5 को हम x से गुना करेंगे तो 15.5 x हो जाएगा। 15.5 का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना करेंगे तो 15 चौके 60 और यहाँ 62 हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा 16x और ये हमारा हो जाएगा 52। अगर आप यहाँ देखोगे तो 62 में से 52 चला गया तो ये आपका 10 हो जाएगा और 16 में से ये चला गया तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 हटाओगे तो नीचे 10 आ गया, 5 से काटोगे 2 बार में, यानी x का मान कितना हो जाएगा 20। तो पहले बच्चे कितने थे मेरे भाई यहाँ पर 20 थे, ऑप्शन नंबर डी पर देव सेना। बट मैं हमेशा क्या बोलता हूँ मेरे भाई कि आप बेसिक 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 का जुट लगा करके बैठे होते हो ना, ये मत किया करो, बेसिक तुम्हारा जीवन खराब करेगा और कुछ नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, एक परीक्षा में एक कॉलेज में 72 छात्रों के समूह में 40 क्या है तो लड़के हैं, 72 में से 40 अगर लड़के हैं तो 32 जो होगी वो क्या होगी, लड़कियां होगी, ठीक है। कहा गया लड़कों का औसत वजन इतना है और यहाँ पर 6 छात्रों का भार हमारा इतना पूरा कितना होगा, बना लेंगे आप यहाँ पे, बोलिए जल्दी से, ठीक है। एकदम हलवा सवाल, आप बोलेंगे जी लड़कों की संख्या कितनी है 40 है, 72 में से 40 हमारे लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 32। ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है, यानी डेटा औसत पर आते हैं, औसत की बात करते हैं। लड़कों का औसत भार कितना है तो लड़कों का औसत भार 33 है, लड़कियों का औसत भार कितना है मेरे भाई 15 है। आप भूलने की कोशिश करो, हम आपके दिल और दिमाग दोनों में मेरे भाई बिठा देंगे, इसको एकदम मेरी गारंटी आपसे, ठीक है। आप यहाँ देखिए, आप काटेंगे जी यहाँ पर तो बोलेंगे 8 से 5 बार में और काटेंगे 8 से 4 बार में, आपको ये संख्या का औसत मान लीजिए, आप 30 औसत मान लीजिए, 30 से ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है 5 पर तो हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 15, 30 से 15 का 15 चौके हो जाएगा मेरे भाई 60, कुल मिलाकर की कमी आ रही 45 की। 45 की कमी कितने लोगों पर आएगी 9 पर, प्रत्येक बंदे पर कितनी की कमी 5 की, तो आंसर हो जाएगा 30 - 5 यानी कितना 25। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो क्या ऐसा है मेरे भाई जो आप नहीं बना सकते, वो 59.6 था और जैसे उसने 51वीं पारी खेली तो 51वीं पारी में उसका औसत बढ़कर 60 हो गया। तो मैं योग निकाल सकता हूं भाई, 50 पारियों का योग निकाल लीजिए, आपको कितना होगा, 50 से हम गुणा करेंगे पॉइंट तो हट ही जाएगा और 5 अंक 30 की 0, 3 कैरी करता है, 5 45 कितना 48 का 8, 4 कैरी करता है 5 5 25 कितना होता है यानी कि 2990। अगर 51 से हम गुणा कर देंगे 60 में तो 0 तो आपका नहीं आना है और 6 कम 6 6 5 30। यहाँ से अगर आप 51 पारियों में से 50 पारी घटा देंगे तो एक पारी में कितने बनाए, यानी कि 51वीं पारी में उसने कितने बनाए वो आ जाएंगे, यानी कि उसने एक पारी में यानी कि 51वीं पारी में उसने कितने बनाए वो निकल के आ जाएगा। 51वीं पारी में कितने बना रहा है बच्चे लड़का वो आ जाएगा। यहाँ पर 0 में से 0 का 0 आ जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, बस 80 रन आ जाएंगे। उसने 80 रन बनाए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन आंसर है। भी जाकर बात बनेगी। आपको ये देखना है कि इस मॉक टेस्ट में क्या मुझसे गलती हुई। मैं ऐसे सवाल में ज्यादा टाइम दे गया जिसे अगर मैं छोड़ देता तो बाकी सवाल सही कर देता। आगे मैं किसी भी सवाल में 30 सेकंड से ज्यादा दूंगा ही नहीं। 30 सेकंड से ज्यादा अगर वो सवाल जा रहा है, कोई नया सवाल, कोई भी नया सवाल अगर 30 सेकंड से ज्यादा जा रहा है तो मैं छोड़ दूंगा उसे। कोई पुराने सवाल में 30 सेकंड से ज्यादा गए तो उसे तो मैंने किया हुआ है, मुझे पता है कि वो 1 मिनट में होगा। कोई नया सवाल आया वो मैंने पढ़ा, अच्छा मैं करूंगा, मैं और हम ही को पे ले गए, लगे 3-4 मिनट और फिर लगा रहे यार यहाँ तो 4 मिनट आ गया, मेरा तो पेपर छूट जाएगा, फिर उसको छोड़कर भागे, 4 मिनट वापस नहीं आएंगे, वो तो वेस्ट हो गए ना। तो गलती यही गलती हमें अगले मौके में सुधारनी होती है। तो अगर मुझे गलती सुधारनी है तो गलत से सही की तरफ आया तो कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस का 9 करना पड़ेगा, प्लस का 9 प्यारे भाई मुझे करना पड़ेगा। ये तो योग में प्लस का करना पड़ेगा, एवरेज में कितना प्लस करना पड़ेगा 9 और डिवाइड बाय जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो तो लगभग कितना आएगा, लगभग 0.1378 0.69 के आसपास आएगा। क्योंकि अगर ये 91 होता, ये 91 होता तो 13 सत्ते 91 पूरा 7 बार कट जाता, लेकिन ये है 9 तो ये 7 से कम रहेगा, 0.69 रहेगा। मतलब इसका मतलब है एवरेज, नया एवरेज कितना ज्यादा हो जाएगा 130 प्लस 0.69 भाई प्लस हो रहा है ना, तो ये रहेगा 130.69। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल ठीक है। ओके आगे चले। यस, गलती से 73 की बजाय 48 लिख लिया गया तो तद अनुसार नया एवरेज, तो यहाँ 82 लिखो, यहाँ 136, अब लिख क्या लिया गया 92 और 186 ले लिया गया भाई, गलती हो गई है उसे, 82 को ले लिया 92 और इसको लिख लिया 186। दोनों का योग कर दो इधर, 6 और 2 8 8 3 11 218 लिखा जाना था बच्चे राइट का मतलब, और गलती से लिख क्या लिया गया 6 और 2 8 9 8 17 और 278 लिख लिया गया बच्चे, 278 लिख लिया गया। अब अगर गलती सुधारनी है तो अगर मुझे गलती सुधारनी है तो मैं 278 से 218 पर आऊंगा। तो क्या मुझे ऐड करना पड़ेगा या मुझे कम करना पड़ेगा, क्या मुझे जोड़ना पड़ेगा या मुझे कम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर दो सौ अठहत्तर से 218 के पास आना है सही करने के लिए, कितना कम करना पड़ेगा भैया? 8 में से 8 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 60 की कमी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे 218 लिखना था, 278 लिख दिया। कमी करनी पड़ेगी 278 से 218 के पास आना है, कमी करनी है 60 की योग में, तो औसत में कितने की कमी करनी है मेरे भाई? औसत में करनी है 60 बटे संख्या कितनी है 30, तो औसत में कमी करनी है 2 की, यानी कि जो औसत पहले 106 था वो अब 2 कम होकर कितना बचेगा, वो अब बचेगा 104। या तुम्हारा 38.5 रन खर्च करके उसने 7 विकेट लिए, तो 1 विकेट के लिए उसने 7 पंजे 35 बचा 3, 7 पंजे 35, तो आप बोलो लास्ट के मैच में उसका औसत था 5.5 रन प्रति विकेट।
5.5 रन प्रति विकेट। भाई अगर 38.5 रन खर्च कर रहा है और 7 विकेट ले रहा है तो हर विकेट के लिए 5.5 रन खर्च कर रहा है, तो उसका औसत ऐसा करने से सुधर गया। और सुधरा कितना है? 1.125। इसमें से अगर 1.125 घटाओगे तो आप देखोगे 10 रह गया जी औसत। कितना रह गया? 10। ठीक है, तो आप इनमें घटाओ, 10 में से इसे घटाओ तो 0 में से 5 गया तो 5 आएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आएगा। और यहाँ देखोगे 5 में से 0 गया 5 आया, 2 में से 0 गया 2 आया, 1 में से 0 गया 1 आया, और 11 में से 10 गया तो ये 1 आया। इसका दशमलव अब यहाँ आपको सेट करना है 1 2 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 3 अंक बाद कर दो, दशमलव हटा दो। 25 से काट लो इसको, 25 एकम 25 बचा 20, 25 अट्ठे 200 0, 25 चौका 100 बचा 12, 25 पंजे 125। अब इसको काट दिया 9 से, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। अब इसको 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 एकम 5। ये क्या आया? ये आया विकेटों की संख्या। विकेटों की संख्या अंतिम मैच से पहले उसके 4 विकेट थे, लास्ट के मैच में 1 विकेट और लिया, तो लास्ट मैच तक आते आते उसके हो गए 4 और 1 5 विकेट। लेकिन अब आप एक बात बताओ, लास्ट मैच में विकेट कितने लिए थे? आप बोलोगे सर लास्ट वाले मैच में उसने 7 विकेट ली, 12.4 में से 0.2 गया तो अब भी 12.2 बचा, तो ये आया 12.2। इसको देखोगे 12.4 में से घटाओगे तो 0.2, और यहाँ देखोगे तो आएगा कितना? 7। भाई 2 में से 2 गया 0, 12 में से 7 गया 5। तो दशमलव जब आप हटाओगे तो आप देखोगे सर यहाँ से 1 0 यहाँ लुक जाएगी, 2 से काटोगे 35:1 का अनुपात आएगा भैया। सर यहाँ से 1 0 यहाँ लुक जाएगी, 2 से काटोगे 35:1 का अनुपात आएगा भैया, 35:1 का। यानी लास्ट मैच से पहले 35 विकेट, लास्ट से पहले 35 विकेट है, और लास्ट वाले में उसका 1 विकेट है। लेकिन लास्ट वाले में तो उसने 5 विकेट लिए, साफ साफ दिख रहा है। अगर 1 का मान मेरे भाई 5 है तो इस 35 का मान कितना होगा? 175, 35 पंजे 175। तो कह रहा है अंतिम मैच से पहले कितने विकेट हैं, तो अंतिम मैच से पहले उसके 175 विकेट हैं। अगर वो बोलता कि अब कितने विकेट हैं टोटल, तो 175 5 अब 180 हैं। ठीक है, अंतिम मैच के बाद 180, अंतिम मैच से पहले 175, क्योंकि लास्ट मैच में 5 विकेट उसने कुल लिए हैं। ठीक है, अब इसका एक लास्ट सवाल है, उसके बाद आपको होमवर्क की तरफ लेके चलूंगा भाई। एक क्रिकेटर है जिसका गेंदबाजी का औसत है 24.85, तो विकेट लास्ट मैच से पहले 24.85, अगली पारी में 52 रन देके 5 विकेट लेता है। 52 रन देके 5 विकेट लिए तो कितना औसत है? 5 एकम 5 ना जाने की 0, 5 चौक 20। लास्ट की पारी में पिटा है ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक है वैसे, सही है उसका औसत। लास्ट की पारी में उसका औसत है 10.4, मतलब हर विकेट लेने के लिए उसने 10.4 रन खर्च किए हैं, तो 5 विकेट लेने के लिए 52 रन खर्च कर दिए उसने। भाई रन प्रति विकेट साफ साफ लिखा हुआ है 24.8 रन प्रति विकेट। एक विकेट लेने में 24.85 रन खर्च करता था पहले, लास्ट के मैच में 52 रन देके 5 विकेट लिए, तो हर विकेट के लिए उसका औसत निकला 10.4। ठीक है, 10.4। ऐसा करने से उसका औसत 0.85 कम हो गया, तो 24 में से 0.85 अगर कम हो जाएगा तो ये 24 ही बन जाएगा पूरा। तो 24.85 में से 24 गया तो 0.85 बना, और इसमें से देखो 10 में से 4 गया तो 6, और 13 में से 10 गया तो 23, और दोनों में आप लोग देखेंगे 23 नहीं 13 है। यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी दशमलव 2 अंकों के बाद करके दशमलव हटा दो, तो 17 17 अट्ठे 136 होता है, 0 17 पंजे 85, 5 से काटोगे 16 और 1। ये क्या है? विकेटों की संख्या है मेरे दोस्त। क्या है? विकेटों की संख्या। यानी लास्ट मैच से पहले उसके 16 विकेट थे, लास्ट वाले मैच में उसने 1 विकेट लिया, तो लास्ट मैच के बाद उसके 17 रेशियो हो गया विकेटों की संख्या। वो कह रहा है लास्ट मैच तक कितने विकेट है, लास्ट मैच तक बताना है, लास्ट मैच से पहले नहीं बताना, लास्ट मैच तक। तो ये लास्ट मैच का है ये वाला। तो लास्ट मैच में 52 रन देके 5 विकेट लिए, 1 का मान 5, तो 5 गुना, तो 17 का मान 17 गुना 5, इसका मतलब उसने लिए कुल मिला के 85 विकेट लास्ट मैच तक। तो ये तो मिनिमम का अंतर 100 है भाई। अगर मैक्सिमम जो है वो मिनिमम से 100 रन ज्यादा, ऐसे ही तो लिखोगे, मिनिमम में 100 जोड़ो तब मैक्सिमम पे जाओ, तो मैं मिनिमम इधर ले आया, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो गया 100। ठीक है, अब आगे कह रहा है अगर इन दोनों पारियों को हटा दे तो 28 पारियों का औसत निकलेगा 38। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त 30 पारियों का औसत इसने बोला है 40 है, और अगर 2 पारी हटा दे तो 28 पारियों का औसत 38 है। ये सब इसने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपना काम यहां शुरू कर रहा हूं। मैं उन 2 पारियों का मान रहा हूं जो 40 है, मैं तो 40 ही मान के चलूंगा भाई। मैं तो 40, मुझे तो 40 पता है कि सबका औसत 40 है। अब हम सीधे बच्चे, हमें पता है सबका 40 है, तो हम 2 का भी 40 मानेंगे, लेकिन एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि ये तो 38 है, हर किसी संख्या में 40 होना चाहिए, है 38 यानी 2 कम है, और ऐसी 28 संख्या है तो 2 गुना 28 कम है। और अगर मुझे ये यहाँ एडजस्ट करना पड़ा तो मैं यहाँ पे प्लस का 2 गुना 28 करूंगा, और इसमें ये 2 संख्याओं में बांटना है तो 2 से भाग करो, क्योंकि यहाँ संख्या 2 है। पहले कॉन्सेप्ट में संख्या 1 होती थी तो हम भाग नहीं करते थे, तो आप बोलोगे 2 से 2 खत्म। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज आया, मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज आया वो आया 40 और 28 यानी 68। तो इनका योग कितना आएगा भाई मैक्सिमम प्लस मिनिमम का? 68 दूनी 136। अगर 2 संख्याओं का एवरेज मेरे भाई 68 है तो उनका योग आएगा 68 गुणा 2 यानी कि 136 आएगा। तो अब आपसे पूछा खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताओ, इसमें मिनिमम बताना है मुझे। तो मिनिमम के लिए मुझे इन दोनों को घटा के आधा करना है, इन दोनों को घटा के आधा करोगे आपका आंसर आएगा 18। भाई 36/2 फाइनली 18। मैक्सिमम पूछेगा दोनों का, मैं आपके सामने करता हूं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 64 पारियों का औसत था 62, 64 पारियों का एवरेज 62 है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, यानी मैक्सिमम स्कोर मिनिमम स्कोर से 180 ज्यादा है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम घटाऊंगा तो 180 आएगा, ये सवाल बोल रहा है। आगे कह रहे हैं इन दोनों पारियों को हटा दूं तो शेष पारियों का औसत 60 है। मेरे भाई 64 पारियों का औसत दे रखा है फाइनली 62। अगर 2 पारी हटा दें तो 62 पारियों का औसत उसने दे रखा है, शेष पारियों का 60। ये सब इसने दे रखा था, यहां से आगे मेरा काम शुरू। मैंने उन 2 पारी कौन सी है दोनों, वही है जो मैक्सिमम और मिनिमम है, तो इन दोनों पारियों का औसत मैं तो 62 मान के चलूंगा, लेकिन मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि 62 से 60 है तो माइनस का 2, और ऐसे ही गुणा 62 आएगा, तो माइनस 2 गुणा 62 कम हुआ तो मैं इसको जोड़ूंगा, और जोड़ूंगा तो कितना 2 गुणा 62 जोड़ूंगा। और मेरे दोस्त ये 2 है तो 2 से इसमें भाग भी करोगे। क्या आप अभी वाली घास उखाड़ रहे हैं, पेड़ और बेल काट रहे हैं, तो फिर एक बार वाली जो 62 कम हुआ तो मैं इसको जोड़ूंगा, और जोड़ूंगा तो कितना 2 गुणा 62 जोड़ूंगा,
और मेरे दोस्त ये 2 है तो 2 से इसमें भाग भी करोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वाली जो पारियां हैं उनका एवरेज कितना आया? उनका एवरेज आया 62 और 62 124। तो आप बोलो मैक्सिमम प्लस मिनिमम कितना आएगा? अगर 2 पारियों का एवरेज 124 है तो उनका योग होगा 124 प्लस 124 यानी 248। अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम पारी बताओ, तो मैक्सिमम पारी आप इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे 248 प्लस 180 बटे 2, तो इसको जोड़ोगे 0। भाई 2 का भाग 248 में तो 124, 2 का भाग 90 80 में तो 90, 180 में दोगे तो 90, तो 224 में से 10 कम तो 214। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम स्कोर आपसे पूछेगा तो आप न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम रनों को हटा दें तो औसत 40% रह जाता है। यदि इनके अधिकतम और न्यूनतम रनों का अंतर 190 है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है 190 है, सबसे बड़ी पारी और सबसे छोटी पारी के बीच में 190 रनों का डिफरेंस है, तो आपको क्या बताना है? मैक्सिमम स्कोर। तो भाई 12 पारियों का औसत 50 है, ये इसने दे रखा है। अब अगर इन 2 पारियों को मैं हटा दूं मैक्सिमम और मिनिमम को, तो यदि अधिकतम और न्यूनतम रनों को हटा दे तो औसत 40% रह जाता है। इस 50 का 40% रह जाएगा, तो 50 का 40% तो आप लोग अच्छे से जानते हो गुरुजी 20 ही रह गया, तो 10 पारियों का औसत रह गया 20। अब यहां से आगे मेरा काम शुरू। जब 12 है ये 10 है तो 2 पारियों का औसत क्या होगा? मैं तो 50 मानूंगा, हम तो सीधे बचे, क्योंकि हमें तो पता है सबका औसत अगर 50 है तो 50 मान लो। लेकिन मैं यहां देख पा रहा हूं कि दोस्त यहां तो 50 है, ये 20 है, तो 30 कम है, और ऐसी कितनी संख्या है? 10 संख्याएं हैं। तो जब मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूंगा तो मैं इसको प्लस का 30 गुणा 10 करूंगा, और 2 है तो 2 से भाग भी करूंगा, 2 से कटेगा 15 बार, तो 150 और 50। तो आप बोलोगे मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज आया वो आया मेरे भाई कितना? 150 और 50 200। तो मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अगर एवरेज 200 है तो दोनों जुड़ जाएंगे 400। अगर एवरेज 200 है तो दोनों को जोड़ो, 200 प्लस 200 आएगा 400। तो अब आपसे पूछा है मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम होगा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो ये हो जाएगा कितना? 200। भाई 2 का भाग 400 में अलग अलग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 200 190 में भाग 2 95, तो मैक्सिमम जो पारी आएगी वो 295 रनों की रही होगी। मैक्सिमम पारी जो है वो 295 रनों की रही होगी। 2 से काटा 2 नाम 18, 2